सो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सेक्शन फार्मूला पर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं पीछे, ये एनसीईआरटी के 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी के बुक को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम बोर्ड से क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी के बुक से आता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या रहता है, कन्फर्म रहता है एनसीईआरटी से। देखिए 85 to 90% एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का सब बेस पे रहता है। बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वही चेंज की रहेगी, और जो 5 to 10% रहता है वो कंसेप्ट एनसीईआरटी का लगता है, और जो कुछ उससे अधिक कंसेप्ट आर एस अग्रवाल का जोड़ देता है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जोड़ता है। लेकिन अगर आपका एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लियर है तो आपका 90 to 95 नंबर बोर्ड में लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7.2 एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़िए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ। देखिए ज्वाइन ऑफ कौन सा पॉइंट, कोई दो पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन करिए। एक पॉइंट क्या है -1,7 है, और दूसरी पॉइंट क्या है 4,3। तो कोई पॉइंट इसको डिवाइड करिए किस में, 2:3 में। ये 2 हो गया और ये 3 में। तो पूछ ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लीजिए x, y। तो पूछ रहा है कि यही कोऑर्डिनेट क्या होगा कि इसको 2:3 में इस लाइन को डिवाइड करेगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें सेक्शन फार्मूला का इंटरनली का केस लगेगा। तो सेक्शन फार्मूला का इंटरनली का क्या फार्मूला है बताइए। देखिए हमारे साथ बोलिए, x, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान में m1 प्लस m2, फिर कामा, फिर m1y2 प्लस m2y1 अपान में m1 प्लस m2। देखिए उसको कैसे लिखेंगे, x, y इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपान में m1 प्लस m2, फिर कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान में m1 प्लस m2। तो जो यहाँ पे m1 की वैल्यू दी गई है, ये m1 की वैल्यू है, किसकी, ये m1 की, और ये m2 की वैल्यू। तो m1 की वैल्यू आपको 2 दी गई है, और x2 की वैल्यू इंटू x2 की वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, प्लस m2 की वैल्यू 3 दी गई है, और x1 की वैल्यू आपको -7 दिया गया है, अपान में 2 प्लस 3 कामा, फिर 2 इंटू y2 की वैल्यू आपको -3 प्लस 3 इंटू 7 y1 की वैल्यू यहाँ से आपको देखिए 7 दिया गया है। अब यहाँ पे 2 प्लस 3 कैलकुलेशन करिए, फास्ट कैलकुलेशन करिए। 4 2 जा 8 -3 अपान में 3 2 5 कामा 3 2 जा 6 प्लस 21 अपान में 5। इसको करेंगे तो कितना होगा 5/5 कामा 15/5। ये कितना होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो जो आपका x y कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आया 1,3। यही आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। तो इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए, फिर मिटा के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पढ़िए, सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए आपको दे दिया 4, -1 एंड बी कितना दे दिया -2, 3। तो बोला है कि कोई एक लाइन है, ए कितना दिया है 4, -1 दे दिया, और बी कितना दे दिया -2, -3। अब इसको किस में बांटा जा रहा है, ट्राई सेक्शन, मतलब इसको 3 भागों में बांटा जा रहा है, और इक्वली 3 भागों में बांटा जा रहा है। तो जैसे देखिए 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये, तो ये 1 2 3 भाग हो गया ना। इसको नाम दे दीजिए P, इसको नाम दे दीजिए Q। देखिए एक बार आप क्या करेंगे, ये 1 और 1 और 2, 1 और 1 2, तो ये एक बार 1:2 में डिवाइड करेगा। तो कौन सा कोऑर्डिनेट हमको फाइंड होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड होगा। एक बार क्या करेगा, ये 2:1 में डिवाइड करेगा। तो हमको कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड होगा, ये वाला। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। पहले क्या करेंगे, ये 3 रेशियो में डिवाइड करेगा, तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए AP इज इक्वल टू क्या होगा, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये एक बार इसको 1:2 में डिवाइड करेंगे, फिर एक बार 2:1 में। तो हमको क्या मिलेगा, एक बार P कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एक बार Q कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अपना सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, लिखिए यहाँ पे, देखिए कापी पे मतलब लिखिए अपने, क्या होगा ये m1x2 प्लस m2x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान में m1 प्लस m2। तो एक बार आप क्या लेंगे, m की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2। तो आपको कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, P कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको सॉल्व करिए आप एक बार इस फार्मूले में रख के।
करिए, अपने से एक बार कोशिश करिए, हम कर रहे हैं, आप लोग कॉपी पर कोशिश करिए। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखिए इसको मैच कराइए, एक इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 -5/3। अब एक बार क्या रखिए m की वैल्यू, एक बार m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करिए। एक कोऑर्डिनेट मैच करा दीजिए 2 -5/3 और इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए अब इसकी वैल्यू हम पुट करके रखते हैं। देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × -2 प्लस m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू 1 × 4 अपान में 2 + 1 कामा 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपान में 2 + 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 अपान में 3, एक क्या हो जाएगा -6 -1 अपान में 3, तो क्या हो जाएगा ये 0, -7 अपान 3। आपका एक कोऑर्डिनेट का आंसर ये आ गया और पहला कोऑर्डिनेट वो आया था। तो अब इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखिए स्टूडेंट ये जो आया है ये पॉइंट Q आया है और जो यहाँ पे जो आया था वो पॉइंट P आया था और ये क्या आ गया Q आ गया। तो Q यहाँ पे क्या होगा 0, -7/3 आएगा और यहाँ पे 1, 3 आया था 1, 3 P की वैल्यू 1, 3। इसको मैच करा लीजिएगा एक बार 1, 3 और ये 0, -7। इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -6। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने से ध्यान से पढ़िए और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिश करिए इसको समझने की, समझिए इसको, देखिए क्या कह रहा है ये। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो वहाँ पे भूलने लगता है। तो कोशिश करिए अपने से अधिक कितनी बार हम प्रैक्टिस करें। देखिए एक यहाँ पे बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, क्या है लाइन सेगमेंट A और B। आपको कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -3, 10 और एक का क्या दिया हुआ है -6, 6, -8 और इसको एक पॉइंट क्या कर रही है डिवाइड कर रही है। पॉइंट मान लीजिए O, -1, 6 कोऑर्डिनेट है इसका। तो पूछ रहा है कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये पॉइंट है ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। तो इसको हम बताए थे, क्या मानते हैं इसको, पिछली वीडियो में बताए थे, इसको मानते हैं K/1 में। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे, सपोज इट डिवाइड इन K/1। इतना कर लिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज इट डिवाइड इन K/1, मतलब पॉइंट O इसको K/1 में डिवाइड कर रहा है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे x के लिए, देखिए x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 और यहाँ पे y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको -1 दिया हुआ है। यहाँ पे -1 इज इक्वल टू m1 वैल्यू k और x2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है इंटू 6 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है 10 अपान में k प्लस 1 और दूसरा आपको क्या दे देगा यहाँ पे y की वैल्यू 6 इज इक्वल टू k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10। यहाँ पे ये x2 की वैल्यू यहाँ पे होगी ना, x1 की वैल्यू यहाँ -3 होगा, ये 10 अपान में यहाँ पे k प्लस 1।
देखिए इसको इस इक्वेशन ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 2, तो फ्रॉम 1 हम क्या लिखेंगे फ्रॉम 1, तो k को यहाँ पे हम ला देंगे तो क्या हो जाएगा -k - 1 इज इक्वल टू 6k - 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर ला देंगे तो यहाँ पे 6 - 1 क्या हो, इस k को उधर लेके चले जाएंगे तो 6k + k और इसको क्या इधर ला देंगे तो -1 + 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7। देखिए यहाँ पे इतना नोट कर लीजिए आप, यहाँ से 2/7 हो जा रहा है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था यहाँ पे k/1 में, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2/7/1, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/7। तो आप लिखेंगे पॉइंट ओ डिवाइड इन 2/7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, तो इसको आप लिख लिया, इसको मिटा रहे हैं हम। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। और पढ़िए, देखिए क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए 1, -5 and b -4, 5 and it divide by the x axis, also find the x coordinate of the point of division। इसका मतलब क्या होगा, देखिए जैसे बोल रहा है कि एक लाइन है, ये क्या है लाइन है, इस पर पॉइंट a है b है और a क्या है 1, -5 और b क्या दिया हुआ है -4, 5, तो ये x एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो x एक्सिस का आपको इक्वेशन क्या बताए थे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस आपको बताए थे ना हम, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगा आपका और कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस क्या होगा, y का नाम नहीं ले रहे थे यहाँ पे x, 0, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस क्या होता है x, 0, तो यहाँ पे x, 0 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका पूछ रहा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स डिवीजन, इसका रेशियो भी हमको फाइंड करना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये डिवीजन भी फाइंड करना है, इसका कोऑर्डिनेट डिवीजन का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे सोचिए एक बार, यहाँ पे भी सेम इसी जैसे इसको सॉल्व किए थे, पहले सेक्शन फार्मूला लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको सेक्शन फार्मूला क्या होता है x, y कोऑर्डिनेट के लिए m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 अपान में m1 + m2। अब फिर क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे, सपोज इसको मान लेते हैं पॉइंट P, पॉइंट O डिवाइडेड AB इन k/1, किस में डिवाइड कर रहा है k/1 में AB को O डिवाइड कर रहा है। तो इसका क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दिया है हमको x, और m1 की वैल्यू k इंटू x2 की वैल्यू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपान में 1 प्लस k + 1, ये 1 हो गया यहाँ से और यहाँ से -4, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी दी है 0, ये इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपान में k + 1, ये क्या हो जाएगा 2 इक्वेशन हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 से हम लेके चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्यों 2 से लेके चल रहे हैं, 2 से इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है और इस k की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे आएगी तो यहाँ से हमको k की वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसको लेके चलते हैं तो यहाँ से x में रिलेशन आ जाएगा, k और x में रिलेशन, तो हमको रिलेशन नहीं फाइंड करना है, हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। जब रिलेशन फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये k इधर मल्टीप्लाई होगा आके, तो इधर होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इंटू k + 1 इज इक्वल टू 5k - 5, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 5k - 5, तो यहाँ से 5k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा k/1 क्या आ गया 1/1। तो यहाँ से लिखोगे आप O डिवाइड AB इन 1/1,
किस में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। इतना आप लिख लीजिए। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करते हैं। इसको मिटा रहे हैं, इतना में कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू में पुट कर देंगे, यहाँ पे k की वैल्यू। तो x इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आई है, 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपान में 1 प्लस 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 प्लस 1 अपान में 2। तो ये क्या आ गया, -5 अपान 2। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या फाइंड हो गया, -5 और एक क्या हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। -5 का -5 अपान 2 का 0 और एक क्या हो गया, आपका 0 दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो 5 पढ़िए, 5 क्या बोल रहा है, इफ 1, 2, 4, y एंड x, 6 एंड 3, 5, ये आपको पॉइंट दिया है। इसको ये मान लीजिए, इसको B, C, D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। मतलब ये सॉल्यूशन इसका देखिए कैसे करेंगे। ये बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। अब इसका वर्टिसेस किसको कहते हैं, ये कॉर्नर को क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। तो इसको मानिए ये A, ये B, ये C, ये D। तो ये वर्टिसेस क्या दिया है, ये दिया है 1, 2, B क्या दिया है 4, y, C क्या दिया है x, 6 और D क्या दिया है 3, 5। ये दिया है आपको, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो फाइंड x, और हमको क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, दिमाग लगाइए। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू फाइंड होगी, यहाँ से हम इसका डायगोनल ड्रा कर सकते हैं। ये डायगोनल, ये पॉइंट क्या हो गया, इसको मान लीजिए O। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो इसको डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस पे AC के बीच में क्या करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। AC के बीच क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान में 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान में 2। तो यहाँ पे x इक्वल टू x1 की वैल्यू कितना दिया है, 4 प्लस A और C के बीच लगा रहा है ना। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 प्लस x अपान 2 और ये क्या दिया, y क्या दिया है, यहाँ पे y दिया आपको 2 प्लस 6 अपान 2। तो आपको x की वैल्यू क्या आ गई, आपका जो कोऑर्डिनेट आ गया 1 प्लस x अपान 2 आ गया और 6 प्लस 2 8, तो ये हो जाएगा 4। ये आपका 1 हो गया। अब ये AC वाला हो गया। अब जब क्या करेगा, BD का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, इसका x इक्वल टू क्या होगा, BD का 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 अपान 2 और y क्या होगा 5 प्लस y अपान y, इसका होगा 5 प्लस y अपान 2। तो इसकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 7/2 और y इक्वल टू 5 प्लस y/2। तो इसको लिखेंगे 7 अपान 2, 5 प्लस y अपान 2। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि जो ये मिड पॉइंट आ रहा है वो भी यहीं पर आ रहा है और ये भी जो इसका मिड पॉइंट आ रहा है ये भी यहीं पे आ रहा है। मतलब ये दोनों मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे दोनों मिड पॉइंट इक्वल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इस x की वैल्यू के इक्वल होगी और ये जो y की वैल्यू है इस y की वैल्यू के इक्वल होगी। तो यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस x अपान 2 इज इक्वल टू 7 अपान 2। इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1 प्लस x 2 इज इक्वल टू 7 अपान 2 और यहाँ से लिखेंगे 5 प्लस y अपान 2 इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 प्लस x यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 7 इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14। तो 2x इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया और y की वैल्यू 5 प्लस y इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 8 हो जाएगी। 5 प्लस y की वैल्यू इज इक्वल टू 8 तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 तो y इज इक्वल टू 3। ये जो आई है ये 6, 3 ये x y की वैल्यू 3 आई है, x की वैल्यू
6 आई है। अब इसकी वैल्यू हमको अगर निकालने के लिए बोल दिया, अब इसमें बोला नहीं है, अगर निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए 4 + 3/2 करेंगे x के लिए, और y के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू 3 आई है, 3 + 5/2, तो 4 + 3 7/2, 5 + 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 7/2, ये इसकी वैल्यू 7/2, ये भी किससे आया, मिड पॉइंट फार्मूला से आया। तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्टूडेंट देखिए, आप एक इसमें काम करिए, आप इसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए, इसके ज्ञान के पीछे भागिए। ज्ञान के पीछे अगर आप भागेंगे तो आपके जीवन में प्रकाश इसी तरह आ जाएगा, और फिर आपका जीवन क्या हो जाएगा, ज्ञान प्रकाश, यानी कि ज्ञान के प्रकाश से भर जाएगा। देखिए 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। जैसे एक सर्किल है, ये क्या है, ये सर्किल है, बढ़िया से नहीं बना, सपोज कर लीजिए आप इसको, ये क्या है, सर्किल है। अब सर्किल में एक डायमीटर है, सर्किल में क्या है, एक डायमीटर किसे कहते हैं, जो सर्किल के एकदम बीचों बीच से जाए और 1 इंच से दूसरे इंच तक जाए, उसे क्या कहते हैं, डायमीटर। तो पॉइंट ए है ये, और ये पॉइंट बी, तो पॉइंट बी क्या दिया है, 1, 4 दिया है, और पॉइंट ए वेयर AB इज डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर क्या दिया है, 2, -3 दिया है, सेंटर मान लीजिए O। तो बोल रहा है कि ये क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, सोचिए, इतना आपको हम हिंट दे दिए। इसमें क्या लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला इसमें भी लगेगा, इसमें भी मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से लगेगा। इसमें कैसे लिखेंगे, क्या होता है मिड पॉइंट, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। वो यहाँ पे बोल ही रहा है, इसका सेंटर है, सेंटर यानी कि इसके मिड पॉइंट पर एकदम है, AB के मिड पॉइंट पर। तो आपको x की वैल्यू दी हुई है, ये 2 = x1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू कितना दिया है, 1/2, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3, y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, y1 + y2 की वैल्यू 4/2, 2 जा, इसको इधर लिया के मल्टीप्लाई करेंगे, 4 = x1 + 1, x1 = 3, यहाँ से 3 जा -6 = y1 + 4। अब 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10 = y1। तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला जो आ जाएगा 3, -10, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on line segment AB। क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़िए, समझिए एक बार इसको, इसका फिगर ड्रा करिए। देखिए दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। 7 क्या बोल रहा है, एक लाइन सेगमेंट AB है, उसमें क्या है, ये जो P है उसका डिवाइड कर रहा है। देखिए AP क्या है, AP कितना है, 3/7, मतलब ये पूरा कितना है, ये पूरा 7 है, और AP कितना है, 3। तो ये 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 4। तो PB कितना हो गया, 4। A की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2, -2। B की वैल्यू 2, -4। B की वैल्यू 2, -4। A की वैल्यू 2, -2, और ये 3 और ये 4। देखिए इसको समझिए फिगर, ये पूरा 7 दिया हुआ है, AP जो पार्ट है 3/7 ऑफ AB है, तो ये 3/7 किसका है, AB का, AP पार्ट है। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ से हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x, y, इसको ले लीजिए। यहाँ से क्या लगा सकते हैं हम, सेक्शन फार्मूला, x, y = m1 x2 + m2 x1 में m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 में m1 + m2।
अब देखिए x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। m1 की वैल्यू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपान में 3 प्लस 4, ये -2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया। अब y की वैल्यू 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 ये भी है, ये कितना हो गया 3 प्लस 4। तो x की वैल्यू, इसको कैलकुलेट करिए, इसको। पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p का कोऑर्डिनेट ही पूछ रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, 3 2 = 6 -4 2 = 8 अपान 7, y इज इक्वल टू -4 3 = 12 -4 2 = 8 अपान 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2 अपान 7 x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या हो गई -20 अपान 7। तो यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गया -2 अपान 7 और -20 अपान 7। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, p का। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको लिखिए, लिख लें इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। एट क्या बोला है, पढ़िए जल्दी पढ़िए, पढ़िए 8। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, ए पॉइंट दिया, कोऑर्डिनेट ये दिया है, बी कोऑर्डिनेट, 2 का मैट दिया, इनटू 4 इक्वल पार्ट। मतलब एक लाइन सेगमेंट ए बी है, सॉल्यूशन 8 कर रहे हैं ए बी। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, 4 इक्वल पार्ट में। 4 इक्वल पार्ट मतलब एक पार्ट ये हो गया, 2 3 4, ये मान लीजिए पी क्यू आर, कितना हो गया, एक ये 2 3 4। तो यहाँ पे इक्वल का मतलब ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू आर इज इक्वल टू यहाँ पे आर बी। ये क्या है, 4 इक्वल पार्ट है। ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी, ये 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, देखिए एक बार रेशियो इसको लेंगे तो क्या बनेगा 1 और इसको 1, एक बार क्या बनेगा आपका 1:1 बनेगा। क्या बनेगा, एक बार 1:1 बनेगा। और 1:1 बनेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड होगा, ये क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड होगा 1:1 में। किसका फाइंड, क्यू का होगा। फिर क्या बनेगा, एक बार इसको लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और इसको लेंगे पूरे को तो ये हो जाएगा 3। तो 1:3 पर किसका बनेगा कोऑर्डिनेट, पी का फाइंड होगा। फिर एक बार इसको लेते हैं 3 और एक बार 1, किसका बनेगा यहाँ पे, आर का बनेगा, आर का 3:1। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। अभी लेके चलना है इसका x, y, इसका x, y लेके चलना है, हम लेट करके चलना है, क्या करके लेट, और ये इसका रेशियो बनेगा। देखिए तो सेक्शन फार्मूला लगाइए पहले, इसके ए पॉइंट और बी का, एक क्या दिया है आपको, ये दिया है -2, बी क्या दिया है 2, 8। तो यहाँ से सेक्शन फार्मूला आप लगाएंगे, x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू आपको 1, इसको लेकर पहले कर रहे हैं 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपान में 1 प्लस 1, y इज इक्वल टू 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपान में 1 प्लस 1। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 -2 अपान 2, 2 1 2, 2 1 2, -2 हो जाएगा यहाँ पे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 अपान 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8 2 10 5। इसका क्या हो जाएगा 0, 5। ये किसका फाइंड हो गया, ये हमारा फाइंड हो गया क्यू का। क्या आ गया 0, 5। अब फिर किसको फाइंड करेंगे, 1:3 को लेकर चलना है। देखिए वहाँ पे 1:3, x इज इक्वल टू 1 इंटू फिर क्या है यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू -2 अपान में 1 प्लस 3, y इज इक्वल टू 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपान में 1 प्लस 3। इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 1 2, -3 2 6 अपान 4, y इज इक्वल टू 8 प्लस 6 अपान 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू आपको आएगा -4 अपान 4, y इज इक्वल टू 8 और 6
14/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x कामा वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -1 में यहाँ पे 7/2। ये क्या हो गया, यहाँ पे ये किसका आएगा, 1 3 लेकर चल रहे हैं तो p का आएगा, ये p का आ गया, क्या आ गया -1/7/2। अब किसका फाइंड करेंगे, अब फाइंड करेंगे हम r का। इसको मिटा रहे हैं, लिखिए जल्दी, इसको जल्दी लिख के मिटाएंगे अभी, इसको मिटा दें। अब देखिए, अब इसको लेकर चल रहे हैं 3 रेशियो 1 को, x इज इक्वल टू 3 × 2 + 1 × -2 में 3 + 1, y इज इक्वल टू 3 × 8 + 1 × 2 में 3 + 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 - 2 में 4, y इज इक्वल टू 24 + 2 में 4, x इज इक्वल टू 4/4, y इज इक्वल टू 26/4, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये r आ गया आपका 1,13/2। तो 1,13/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए पूरा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी या लिख लीजिए। अधिक कोशिश करिए कि कापी कलम साथ लेकर बैठें और समझ के लिखें। देखिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन जो हम करा रहे हैं उसके सीरियल वाइज से क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड को अभी रोके हुए हैं, उसको अभी कराएंगे। क्वेश्चन लंबा था, बोर्ड पे वो नहीं हटेगा, तो इसीलिए उसको लास्ट में कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टेक्सेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। मतलब इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, इसका सोल्यूशन करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, अब यहाँ पे डायगोनल क्या है, देखिए पहले ये पॉइंट लीजिए, ये एक रोम्बस बनाइए, क्या हो गया ये रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये ए लीजिए, ए क्या दिया है 3, 0, बी क्या दिया है 4, 5, सी क्या दिया है -1, 4, डी क्या दिया है -2, -1। तो डायगोनल क्या इसमें है, ए सी, और एक डायगोनल ए सी है और एक डायगोनल बी डी है। तो ए सी कैसे निकालेंगे, बताइए। आपको पहली क्लास में बताया था डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा x2 - x1, ए सी के लिए x2 - x1 -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। 4 - 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा रूट में 3 - 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा रूट में 32। इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे 4 रूट 2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। इसको ऐसे पढ़ते हैं 4 × 4, 4 × 4। इसका मतलब होता है क्या, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 × 2 = √32 होता है। यहाँ से ऐसे होता है, तो 4 √2। अब यहाँ से देखिए बी डी फाइंड करेंगे। बी डी क्या फाइंड करेंगे, बी डी देखिए, बी डी को ऐसे लिखेंगे, x2 की वैल्यू इसकी कितनी होगी बी डी की -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे कैसे, फिर यहाँ से 4 - 4 - 2 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 - 1 क्या हो जाएगा, ये भी 6 का स्क्वायर 36 = √72। लिखिए इसको जल्दी, इतना हो गया। इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 6√2 लिख सकते हैं। ये 6 जा 6 और इसका मतलब 6 जा 36 और 2 72, ये रूट में 72 को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब फार्मूला क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब AD AC × BD। तो 1/2 AC की वैल्यू 4 × √2, फिर ये आ जाएगा इंटू
बी डी की वैल्यू 6√2। इसको सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए। ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 6 4 जा 24 और ये क्या हो जाएगा √2 इंटू, इसको देखिए √2 इंटू √2 करते हैं तो हमको 2 मिलता है, √4 इंटू √4 करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। जब भी रूट का सेम रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 क्लियर लिखते हैं, ये 2 इस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 24 और किसको लिखते हैं एरिया को स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। अब किसी का भी स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर का, मीटर का, जिसमें आपको करना हो, इसीलिए स्क्वायर यूनिट इसको लिख देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़। किसी एक विद्यालय में स्पोर्ट एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाती है, विद्यालय या खेल का मैदान जहाँ पर भी एक स्पोर्ट एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाती है, स्पोर्ट डे इन योर रेक्टेंगल शेप स्कूल ग्राउंड। हाँ देखिए यहाँ पे लिख रहा है स्कूल में क्या कराया जाता है, स्पोर्ट डे कंडक्ट किया जाता है और जो ग्राउंड है उसका ABCD रेक्टेंगल है। लाइन है बीन ड्रान विथ चाक। आप अपने बुक में इस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और इसमें लाइन ड्रा की गई है जो कि आप देख रहे होंगे चाक से। एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, देखिए 1 2 3 4 5 ये लिखा है, इसके बीच में क्या है 1 मीटर का डिस्टेंस है और डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अलॉन्ग। AD शोज, इसमें AD क्या शो कर रहा है इन फिगर 7.12 और जो AD के बीच में ये देखिए गमला जैसा कुछ रखा हुआ है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है 1 मीटर का दिया हुआ है। और निहारिका उसमें दौड़ रही है 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, मतलब AD का 1/4 डिस्टेंस वो दौड़ रही है ऑन सेकेंड लाइन, और सेकेंड लाइन में दौड़ रही है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए निहारिका क्या कर रही है, निहारिका दौड़ रही है 1/4 किसका ऑफ AD का। देखिए AD एक कितना इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गमले इसमें रखे हुए हैं। AD के बीच क्या रखे हैं 10 गमले रखे हैं और एक गमले के बीच कितने मीटर है गैप 1 मीटर, एक गमले के बीच, तो 10 गमले के बीच 10 मीटर, तो 10 10 जा 100, कितने मीटर का गैप हो गया 100 मीटर का। 10 गमले और एक गमले के बीच कितने मीटर का डिस्टेंस 1 मीटर का, एक गमले के बीच 1 मीटर का डिस्टेंस, तो ये 100, तो 1/4 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 और कोऑर्डिनेट इसका क्या दिया है, किस कोऑर्डिनेट में सेकंड लाइन में, तो इसका सेकंड लाइन कामा 25, एक्स एक्सिस इसका ये हो गया और वाई इसका ये हो गया। अब देखिए फिर प्रीत रन 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, प्रीत क्या कर रहा है 1/5 ऑफ AD, तो प्रीत का कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये किस रो में है 8th लाइन में, यानी कि 8 इंटू 8, 20, ये इसका x हो गया, ये इसका y हो गया। देखिए ये आपको एक पता चलेगा कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट ये पता चलेगा। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। और ये क्या कर रहे हैं, ये प्रीत रेड फ्लैग लेकर दौड़ रहा है और निहारिका ग्रीन फ्लैग लेकर दौड़ रही है। अब पूछ रहा है कि इन दोनों फ्लैग के बीच डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये पॉइंट मान लीजिए क्या, इसको P मान लेते हैं और इसको Q, तो बोल रहा है PQ के बीच डिस्टेंस कितना होगा, इसके बीच डिस्टेंस कितना होगा, तो इसे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी दी हुई आपको 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 और 20 में से -5 का स्क्वायर 25। अब इसको जब ऐड कर ऐसे देखिए ना, -5 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, अब 5 इंटू 5 25 प्लस 25 यहाँ से आएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 5 11, 1 कैरी 3 2 5 1 61। इसका आंसर क्या हो जाएगा 61। ये कितना डिस्टेंस कवर किए PQ ने डिस्टेंस कवर किया, मतलब एक फ्लैग से दूसरे फ्लैग के बीच डिस्टेंस कितनी है 61। अब इसके बाद क्या पूछा है, इफ़ रसीमा हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन PQ,
मतलब बोला है कि ये लाइन पी क्यू, मतलब यहाँ पे पी दौड़ा है, यहाँ पे क्यू दौड़ा है। ये ऐसे ले लीजिए, आपके फिगर में ऐसे दिखाया गया है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे पी। तो यहाँ पे रसीमा एकदम इसके बीच में कौन है? रसीमा। और रसीमा यहाँ पे है, और रसीमा भी क्या लेकर खड़ी है? झंडा यहाँ पे लेकर खड़ी है। तो बोल रहा है कि रसीमा का कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, मतलब इसका एक्स और वाई फाइंड करिए कि ये कहाँ पे खड़ी है। फाइंड नहीं कर लेंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पे मिड पॉइंट से फाइंड कर लेंगे। देखिए पी पता चल गया हमको 2,25 और क्यू आपका 8,20। तो यहाँ से नहीं पता कर लेंगे। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये x1 + x2/2 होता है, और y इज इक्वल टू y1 + y2/2। तो x1 की वैल्यू 2 + 8/2, तो ये हो जाएगा 5, और 20 + 25/2, तो ये आपका हो जाएगा 20 + 25 इज इक्वल टू आपका 45/2। देखिए रस्मा कहाँ पे खड़ी है? रस्मा ये आपका आ जाएगा 5,45/2, यही आपका आंसर होगा। तो इसको पहले लिख लीजिए। तो फिर स्टूडेंट इसको इतना लिख लिए, तो आप पीछे का क्या करिए 7.2 को एक से दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए।